सो गाइज़ हम आमिर महल पे आ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप बाइक या कार से आते हैं तो आमिर महल जो एक स्लोप है उससे पहले जो मार्केट है बस स्टैंड उससे पहले आप पूछ लीजिएगा, वहाँ से एक कट है, उस कट के थ्रू आप ऊपर आ सकते हैं बैक साइड से। अगर आमिर महल में अगर आप सामने कहीं पे पार्क करेंगे अपने व्हीकल को तो आपको है ना चढ़ना पड़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं आप। तो पीछे से आप आ जाइए, वहाँ पे जैसे हमारी बाइक से हम आए तो ओनली 10 रुपीज़ पार्किंग चार्ज लगा है, बट थोड़ा सा स्टीप है तो आपको केयरफुली वहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पीछे की साइड कितना मतलब अच्छा सीनिक व्यू है। वहाँ पे कोई टेम्पल है पुराना, बहुत पुराना टाइप का, और उधर ये देखिए ये दीवारें हैं पुरानी जो राजाओं ने बनवाई थी। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। और पीछे आप उधर भी देख सकते हैं वो पुराने महल बनाए हैं उन्होंने, वो किसी राजा के मंत्री का महल होगा। नीचे भी ये देखिए बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर है जिसे आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन पर्टिकुलर डे आप स्पेंड करने का प्लान करते हैं केवल इस लोकेशन को, वो भी आपको करना चाहिए क्योंकि इस लोकेशन पे बहुत कुछ एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। अभी तो हम यहाँ पे जस्ट ऊपर आए हैं, अब महल में जाएंगे। वहाँ पे हमें बताया गया कि 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी है, वो हम पे करके और फिर महल को विज़िट करेंगे। और महल को विज़िट करने के बाद फिर हम जयगढ़ फोर्ट जाने का जैसे मैंने आपको प्लान बताया था वो करेंगे। सबसे अच्छा है यहाँ पे कि अभी हम एलिफेंट राइड को भी देख सकते हैं। सो गाइज़ हम महल की प्रेमिसेस में आ गए हैं अंदर और हमने एक एलिफेंट को भी देखा था, एलिफेंट राइड कर रहा था, वो हम वीडियो आपको दिखाएंगे बाद में। तो अगर अभी ये देखिए टिकट जहाँ पे हम लेते हैं उससे थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो देखो जयगढ़ फोर्ट आपको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया मनमोहक व्यू है यहाँ से। और एक ख़ास बात है यहाँ पे, जब आप मॉर्निंग में आएंगे तो मॉर्निंग में ये जो धूप है ये जो आप साइड देख रहे हैं ये वेस्ट साइड है, तो आपको यहाँ पे कोई गर्मियों में भी ना धूप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो राजा थे वो इस टाइप से बनाते थे कि मतलब उनको बहुत ही अच्छा आरामदायक स्ट्रक्चर चाहिए होता था कि कभी भी वो कोई भी चीज़ कहीं पे भी जाएं तो बहुत ही अच्छी उनको आनंद में रहे। तो ये देखिए ये व्यू देखने के लिए उनको कोई धूप वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी। यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती है, मतलब आप ये देखिए माउंटेन्स हैं, माउंटेन से टकरा के जो हवा का सर्कुलेशन होता है ना इतना बढ़िया होता है कि कितनी भी गर्मी हो। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो गर्मी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। जो गर्मी की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए यहाँ जो आर्किटेक्चर वो इतना बढ़िया होता था, पूरा प्री प्लांट, और इस पहाड़ के ऊपर इतना अच्छा आर्किटेक्चर जिसमें हवा इतनी अच्छी आती है कि बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे ये महल की एंट्री होती थी, दो तोपें आपको दिख रही होंगी, वो तोपें महल की एंट्री गेट पे लगाई जाती थी। हालांकि वक्त निकलने के बाद उनको उल्टा कर दिया गया है। और उधर पीछे उस ट्री के उधर आप देख सकते हैं एलिफेंट अभी आया है, एलिफेंट राइड यहाँ पे होती है। हालांकि टूरिस्ट का ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं रहे हैं टूरिस्ट, तो इसलिए एक ही एलिफेंट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन गेट जो महल के होता है वो किधर है, वो पीछे की साइड में है, उधर की साइड में। और मेन गेट की एंट्री से पहले यहाँ पे ये है एक रेस्ट रूम। अगर बाहर से किसी दूसरे प्रदेश से अगर कोई मंत्री आते हैं, कोई एम्बेसडर आता है तो वो कहाँ पे स्टे करता था, वो यहाँ पे स्टे करता था। यहाँ पे उसके लिए नाश्ते का प्रबंध होता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मावटा झील की तरफ। वो आपको नीचे झील दिख रही होगी, ये झील मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये झील बनाई गई थी राजा के द्वारा ताकि पानी को रिसाइकिल कर सकें। पानी की प्रॉब्लम राजस्थान में बहुत होती है, उसको रिसाइकिल कर सकें। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है नीचे, ये रास्ता सीढ़ियों का रास्ता भी है जहाँ से सैनिक आया जाया करते थे। और दूसरा रास्ता जो आपको फ्लैट दिख रहा है वो घोड़ों और हाथियों के लिए होता था। और नीचे आपको बहुत सारे गार्डन्स दिख रहे होंगे, ये सब गार्डन्स इंजॉयमेंट के लिए हुआ करते थे। और वो जो पीछे दीवारें आपको पहाड़ों पे दिख रही हैं, वो दीवारें बेसिकली इस किले को पूरा कवर करती थी। यानी अगर शत्रु का हमला होता तो वो सबसे पहले उन दीवारों को तोड़ के ही आ सकते थे, जहाँ पे कि पहले से ही सुरक्षा बल बहुत ही मुस्तैदी के साथ मौजूद रहता था किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने के लिए। महल के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही महल के मेन दरवाजे से हमने एंट्री करी, वहाँ पे हमें एक बगीचा नज़र आया। उसको देख के बहुत ही आनंद आया और हम कुछ वक्त वहाँ रुक गए। और महल बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत बड़ा है। इससे समझ में आता है कि राजा कितनी इंजॉय करता था। और यहाँ पे ये हॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे है ना वो कहते थे कि सैनिक यहाँ पे वॉच करते थे कि कोई इशू तो नहीं है, कोई सेना लड़ने के लिए तो नहीं आ रही है, ये सब देखने के लिए ना ऐसे होल वो बनाते थे। और यहाँ से जो तीरबाजी भी कर सकते थे। और नीचे आप माउंटा झील देख सकते हैं। वो झील देखिए, ये एक कृत्रिम झील है जो कि राजा ने बनाई थी, क्योंकि राजस्थान में आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उन सबको देखते हुए ये झील राजा ने बनाई थी। और ये झील बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये महल के ऊपर से दिखती है, तो राजा और रानी को भी बहुत अच्छा लगता था। और साथ में पानी का भी एक सोर्स था। ये पानी को भी रिसाइकलिंग करते थे, ये एक बड़ी साइंस वो यूज़ करते थे। अब मैं आपको दिखाता कि उनके दासी और दास कैसे, यानी कि उनके जो नौकर थे वो कहाँ रहते थे। ये देखिए आप, ये छोटा रूम देख सकते हैं यहाँ पे, बड़ा ही छोटा रूम नौकरों के लिए और बड़े बड़े रूम राजाओं के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें देखने में मज़ा नहीं आएगा। नौकरों को तो बहुत छोटे रूम दिए जाते थे और राजा के पास बहुत बड़ा महल होता था। अब आप ये, मैं आपको ये लेके चलता हूँ आगे। देखिए ये बहुत सारे रूम लगातार बने हुए हैं, ये बने हैं नौकरों के लिए। और उधर की साइड आप देखिए, ये है महल। तो आप देख सकते हैं कि महल उस साइड में है और ये पिछवाड़ा है। तो पीछे की साइड में नौकरों के लिए ये सब रूम बनाए जाते थे, जहाँ पे दास दासी रहते थे और उन राजा और रानी के लिए खाना बनाते थे। ये गैलरी है, यहाँ पे जाके ये छोटा सा गेट आपको दिख रहा होगा। इस गेट से वो अंदर जाएंगे आप और वापस से महल में एंटर करेंगे तो महल वापस से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जहाँ पे राजा और रानी अपना टाइम व्यतीत करते थे, काम होते थे, जितने भी फंक्शन होते थे, इंजॉयमेंट, डांस वगैरह होता था, वो सब नीचे होता था। राजा को एक्सेस होता था, मंत्रियों को एक्सेस होता था, बट रानी को और उसकी दासियों को एक्सेस नहीं होता था। तो जब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, इसी जगह से रानियाँ और उनकी दासियाँ यहाँ और मंत्रियों की जो औरतें थी वो यहाँ से देख सकती थी। हाँ तो गाइस, अब मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे कि जो वादन यंत्र थे, जो संगीत का कार्यक्रम जहाँ पे शुरू होता था और सामने वो संगीत का कार्यक्रम, राजा के सामने नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। उससे पहले मैंने आपको झरोके दिखाए थे जहाँ पे कि रानी देखती थी उस नृत्य को। अब हम नीचे आ चुके हैं जहाँ पे कि नृत्य होता था और अब मैं दिखाता हूँ वो जो प्रांगण जहाँ पे नृत्य होता था, वहाँ पे कितनी अच्छी चित्रकला यहाँ पे होती थी। ये आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति है और ये गोपिकाएं हैं, उनकी जो ये चित्रकारी है कितनी अनोखी और बहुत ही पुरानी है, ये सदियों पुरानी यहाँ पे है। और इस सब को देखते हुए जो आर्टिस्ट थे उनको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिलता था और एक प्रेरणा मिलती थी और खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए। तो ये जो रंगमंच था ये पूरा का पूरा नृत्य के लिए था। सो गाइज, ये जो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये रानी के लिए होता था। रानी यहाँ पे बैठ के एंजॉय करती थी, संगीत का एंजॉय करती थी उनके लिए, और जो नृत्यांगना होती थी उनका भी एंजॉय करती थी। ये राजा रानी के लिए बनाया था और इसको आप ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा आर्किटेक्चर, इसको बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा था राजा का और अच्छे कारीगरों को यूज़ करके इसको बनाया गया। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर तक कितनी शानदार पेंटिंग यहाँ पे की गई है। और साथ में ये जो वॉल है देखिए आप नीचे की साइड में, ये जो है इन पे ये तस्वीरें करते थे, कुछ मूर्तियाँ रखा करते थे ताकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। और सामने आप देख सकते हैं गेट के सामने कितना अच्छा आर्किटेक्चर। अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठता है और कोई चीज़ इंजॉय करता है तो सामने वाली जो चीज़ है कितनी बढ़िया उसको लगती है, वो सब देखते हुए ये सब बनाया गया। और साथ में आप मेरे पीछे उधर देख सकते हैं यहाँ पे जाली का झरोका है रानी के लिए। हम इसको अभी आगे चल के देखते हैं। यहाँ से हवा इतनी अच्छी आती है और नीचे का जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है, जो रानी के लिए स्पेशल होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, रानी को एक्सेस नहीं होता था, रानी केवल और केवल यहाँ झरोखों में से नीचे देख सकते थे। यहाँ पे आप पाथ वे देख सकते हैं, हालांकि झरोखे से आपको नहीं दिखेगा। रानी कैसे जैसे मैनेज करके इन झरोकों से नीचे देखती थी कि क्या चल रहा है, क्या गतिविधि हो रही है। तो गाइज, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि राजा नृत्य देखता था, ये सब करता था, मगर राजा घूमता कहाँ था, उसका बगीचा, उसका गार्डन कहाँ होता था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये राजा का गार्डन होता था। यहाँ पे राजा घूमता था, एंजॉय करता था। हालांकि टाइम निकल चुका है, गार्डन अब ऐसा नहीं है, घूमने लायक नहीं है, केवल यहाँ पे पौधे हैं जो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल। शीश महल का मतलब आप जानते हैं, ऐसा महल जो बहुत ही आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और चित्रकारी से बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत लगता है, वो राजा का उधर था। वो आप देख सकते हैं उधर,
कितना ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट सारे के सारे वहीं पे हैं, क्योंकि वो उस आर्किटेक्चर को फर्स्ट टाइम पे जब देखते हैं तो वो वहाँ से जाते ही 15 टू 20 मिनट्स अपना टाइम वहाँ पे व्यतीत करते हैं। हाँ तो गाइज़, मैंने दिखाया था कि हम आमिर महल घूम चुके हैं, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जा रहे हैं जल महल के लिए, मगर रास्ते में ये मावटा झील का जो दृश्य है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है। जैसे मैंने बताया फरवरी का महीना होता है, उसमें हवा बहुत अच्छी रहती है। और ये देख सकते हैं आप, लहरें कितनी शानदार बन रही है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि इसका कोई फ्लो होगा, बट ऐसा नहीं है। राजा ने ये झील अपने लिए बनवाई थी ताकि पानी को रिसाइकिल कर सके और राजस्थान में जो पानी की कमी है उससे छुटकारा पा सके। उधर पीछे आप मेरे देख रहे होंगे वो महल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले मैं आपको वहीं से सब कुछ बता रहा था कि कौन सा महल किसका है और राजा कैसे कैसे अरेंजमेंट करता था और उसकी सेना प्रजा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रहती थी। उधर ऊपर फोर्ट है, वो जयगढ़ फोर्ट है, जो बेसिकली सारे वेपन्स और तोप रखते थे। जो भी अगर शत्रु आक्रमण करता था तो उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, उसके लिए वो उनका एक तरीके से एक सेंटर था।